काली चुड़ैल और गोरी परी। परीलोक की दुनिया में एक दिव्या नाम की अति सुंदर, गोरी, परोपकारी और बुद्धिमान परी रहती थी। उसे सब गोरी परी कहा करते थे। एक दिन रानी परी से आज्ञा लेकर वो पृथ्वी लोक पर उतर आई। सूर्यास्त के समय गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये सब देखकर गोरी परी अचंभित थी। बेटा, जल्दी जल्दी चल, नहीं तो काली चुड़ैल आ जाएगी। हाँ माँ, ठीक है। वो बहुत भयानक दिखती है ना? बहुत खतरनाक भी है। चल, कदम तेज बढ़ा। गोरी परी ने देखा कि सफेद वस्त्र पहने हुए एक काली चुड़ैल तेजी से गांव में चली आ रही थी। वो मुंह से भयानक आवाजें निकाल रही थी। कहाँ चले गए सब? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है? अरे वाह! एक शिकार तो दिखाई दिया। अरे पंडित, कहाँ से आ रहे हो? वो मैं पास के गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाने गया था। अब गुफा में जाकर खूब कथा सुनाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। क्या तुम मेरी शादी कराओगे? बात से मुकर तो नहीं जाओगे? आज ही मेरी शादी कराओ। पहले दूल्हे को तो बुलाओ। मैं दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगी और फिर तुम्हें बुलाऊंगी। अब तुम जा सकते हो। गोरी परी ने पंडित जी को उनके घर के पास रोका। पंडित जी, क्या वो काली चुड़ैल ऐसे ही सब लोगों को परेशान करती है? परी रानी, भगवान की कृपा से आज मैं बच गया। दूसरा कोई होता तो काली चुड़ैल उसको छोड़ती नहीं। अब तक कई लोगों को गायब कर चुकी है। गोरी परी ने मन ही मन इस काली चुड़ैल से सबकी सुरक्षा का संकल्प ले लिया। दूसरे दिन गोरी परी गांव के पास से गुजर रही थी। तब उसने दो मासूम बच्चों को रोते हुए देखा। प्यारे बच्चों, इधर आओ। तुम दोनों क्यों रो रहे हो? परी जी, हमारे बाबूजी को काली चुड़ैल ने कहीं गायब कर दिया है। क्या आप हमारे बाबूजी को वापस ला सकती हैं? प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बाबूजी को अवश्य वापस लाऊंगी और चुड़ैल को सबक भी सिखाऊंगी। शाम होते ही गुफा के पास गोरी परी ने चुड़ैल को ललकारा। काली चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मुझसे मुकाबला करो। परी, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ से चली जा, नहीं तो तुझे भी कैद करके गुफा में बंद कर दूंगी। गोरी परी ने जादुई सितारा छड़ी से चुड़ैल पर जादुई वार किया। ये ले, अब तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल फिर उठ गई। उसने मुंह से अग्नि फेंकी। गोरी परी कूदकर दूसरी जगह चली गई। काली चुड़ैल ने मुंह से तूफान पैदा किया। गोरी परी दूर तक उड़ गई और एक पेड़ से टकराकर गिर गई। काली चुड़ैल की शक्ति बढ़ रही थी। गोरी परी कमजोर पड़ रही थी। अंत में गोरी परी ने एक मंत्र का जाप करके सितारा छड़ी से जादू किया और काली चुड़ैल को जमीन पर पटक दिया। गोरी परी ने चुड़ैल का सिर पकड़कर उसकी चोटी काट ली। काली चुड़ैल उसके सामने
गिड़गिड़ाने लगी। मुझे मेरी चोटी दे दो, मुझे मेरी चोटी दे दो। पहले तूने गांव के जितने लोगों को कैद किया है उन सबको आजाद कर। मुझे वचन दे कि फिर कभी किसी को नहीं सताएगी और यहाँ से सदा के लिए चली जाएगी। मैं वचन देती हूँ, अब किसी को नहीं सताऊंगी और लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये लो, मैं गांव के सभी लोगों को गुफा की कैद से आजाद करती हूँ। परी जी, मेरा एक काम कर देना, पंडित से कहकर मेरी शादी करवा देना। गुफा की कैद से गांव के लोग बाहर आने लगे। गोरी परी ने काली चुड़ैल की चोटी उसे वापस कर दी और चुड़ैल वहाँ से चली गई। सभी गांव वाले खुश हो गए। अंततः बुराई पराजित होती है और अच्छाई की जीत होती है। जादुई जिन बना जी का जंजाल। छोटा बालक राकेश अपनी दीदी से कहता है, दीदी मेरी पेंसिल लाओ। उसकी दीदी पेंसिल ला कर देती है। दीदी मेरा मिटाने वाला रबड़ लाओ। दीदी बेचारी रबड़ भी ला कर दे देती है। इतने में उसकी माँ आ जाती है। माँ ने समझाते हुए राकेश से कहा, बेटा राकेश, ये अच्छी आदत नहीं है। तुम आलसी होते जा रहे हो। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। आलस इंसान को निकम्मा बना देती है, जैसे पोपटलाल निकम्मा हो गया था। माँ, पोपटलाल कौन था? उसके बारे में बताओ ना। माँ ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और पोपटलाल की कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक पोपटलाल नाम का आलसी व्यक्ति रहता था। वो दिन भर कुछ काम नहीं करता था, मगर भोजन करने में बहुत होशियार था। वो सारे काम अपने बीवी से करवाता था। वो बेचारी उससे परेशान हो गई थी। एक दिन उससे तंग आकर उसकी बीवी घर छोड़कर मायके चली जाती है। बीवी के चले जाने के बाद बहुत परेशान रहने लगता है। वो परेशान होकर अपनी जान देने के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने के लिए तैयार होता है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ! वो रुक जाता है। उसके पीछे एक साधु खड़े हैं। पोपटलाल ने उन्हें प्रणाम किया। बेटा, क्यों अपनी जान देने जा रहे हो? मैं अकेला पड़ गया हूँ और अपनी जिंदगी से भी बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं अपने काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। साधु ने अपने कमंडल से जल निकालकर कुछ मंत्र पढ़े और जमीन पर उसे छिड़क दिया। उनके जल छिड़कते ही वहाँ एक विशाल काय जिन प्रकट हुआ। ये जिन तुम्हारे सारे काम करेगा। इसे आराम करने की आदत नहीं है। तुम्हें इससे लगातार काम करके लेना होगा। यदि तुमने इससे काम कर लेना बंद किया तो ये क्रोधित हो जाएगा। याद रहे, इससे लगातार काम करवाना है। साधु महाराज प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार। कल्याण हो। पोपटलाल जिन को आज्ञा देकर अपने साथ लेकर चल देता है। घर पहुँचते ही उसने जिन से कहा, मेरे पूरे घर की सफाई करो। जिन ने पूरे घर की सफाई कर दी और आकर सामने खड़ा हो गया। मेरे लिए खाना लेकर आओ। खाना आ जाता है। अब पानी लेके आओ। पानी लेकर जिन हाजिर हो जाता है। मेरे पैर दबाओ। जिन पैर दबाने लग। इसी तरह वो जिन को एक एक करके सारे काम बताने लगता है। जिन उसे पूरा करने लगता है। अंत में सारे काम हो जाने के बाद फिर जिन उसके सामने खड़ा हो जाता है। पोपटलाल की समझ में ये नहीं आता कि उसे अब क्या काम दे। जिन को गुस्सा आने लगता है। मुझे कोई काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पोपटलाल परेशान हो जाता है। वो झट से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो पेड़ सामने देख रहे हो? जाओ, उस पेड़ पर चढ़ो
और उतरो, चढ़ो और उतरो। जिन जाकर पेड़ पर चढ़ने और उतरने लगता है। पेड़ पर बैठे हुए बंदर भी उसे देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। पोपटलाल मन में सोचने लगता है कि ये ट्रेन तो मेरे लिए खतरा बन सकता है। वो फिर नदी किनारे जाता है। वो जोर जोर से साधु महाराज को पुकारने लगता है। साधु महाराज प्रकट होते हैं। हे महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे इस जिन की सेवा नहीं चाहिए। ये जिन मेरे जी का जंजाल बन गया है। आज से मैं अपना काम खुद करूंगा। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। आज से जिन की सेवा समाप्त हुई। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। सीख: मनुष्य को आलस्य का त्याग कर अपना काम स्वयं करना चाहिए।